4 मार्च साल 2025 की वो तारीख थी जब एक लड़की इस देश की खूबसूरती और इस देश की मेहमान नवाजी देखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी से भारत आती है। आने के दौरान उसके दोस्त ने उससे कहा था कि अगर एक बार तुम भारत आओगी और आने के बाद यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ की खूबसूरती देख लोगी तो शायद इस देश को कभी भूल नहीं पाओगी। इसी भरोसे के साथ जब वो लड़की भारत आती है तो आने के कुछ ही दिनों बाद उस लड़की के साथ जो कुछ होता है और इस बारे में जब पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी लड़की जो विदेश की है, कोई लड़की जो किसी दूसरे राज्य की है, एक दूसरे राज्य में जाने के लिए और भारत में आने के लिए डरने लगती है। दरअसल उस लड़की को बुरी तरीके से नोचा गया था, खसोटा गया था। 6-7 दरिंदे ऐसे थे जिन्होंने इस लड़की के साथ गलत काम किया था और इससे पहले कि ये पूरी घटना दब पाती, छुप पाती, इससे ही मिलती जुलती एक दूसरी घटना निकल के सामने आती है। कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने हमारे देश की इज्जत को शर्मसार किया है, इस वीडियो में इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे और फिर एक सवाल पूछेंगे कि जवाब कौन देगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप मेरे प्लेलिस्ट देख रहे हैं जिसका नाम है जवाब कौन देगा। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण सवालों को आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं उन खबरों के बारे में जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। खैर, पूरी जानकारी के साथ वीडियो आपके सामने हाजिर है। 4 मार्च साल 2025, शायद यही वो तारीख थी जब जर्मनी की रहने वाली एक लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए भारत आती है। उस लड़की के दोस्त ने उससे कहा था कि अगर तुम भारत आओगी तो यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ तुम देख सकते हैं, घूम सकते हैं और एक तुम्हें अच्छा एडवेंचर मिलेगा। दरअसल दोनों एक दूसरे के साथ इटली में रहा करते थे, इटली में रह के एक दूसरे के साथ पढ़ाई किया करते थे और इसी दौरान दोनों एक दूसरे को अपने अपने मुल्क के बारे में बताते हैं। लड़का उस लड़की से अपने देश के बारे में काफ़ी तारीफ़ें करता है, बताता है कि बड़ा खूबसूरत देश है और एक बार तुम विजिट करो। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि लड़की 4 मार्च को भारत आएगी। आने के बाद लड़की पहले अपने दोस्त के पास हैदराबाद पहुंचती है। पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, परिवार वालों से मिलाते हैं। इसके बाद लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा देश अब देखना है, घूमना है, इसके कल्चर को समझना है। इसके बाद वो लड़की इस लड़के के साथ घूमने के लिए निकलती है। थोड़ी दूर जाती है और इसी दौरान रास्ते में एक कार वाला मिलता है। मिलने के दौरान कार वाले ने इनसे पूछा कि आप बाहर से आए हैं, क्योंकि लड़की शक्लो सूरत से, पहनावे ओढ़ावे से, बॉडी लैंग्वेज से विदेशी लग रही थी। ये सवाल जैसे ही वो आदमी पूछता है, ये लोग हाँ बोल देते हैं। इसके बाद एक पेशकश देता है, कहता है कि आप मेरे देश की मेहमान हैं, आप पैदल क्यों घूम रहे हैं, आप मेरे साथ मेरी कार में आए, इस कार में हम आपको पूरा देश घुमा देंगे। लोग हैरान थे। लड़की बोलती है कि भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक प्राइवेट कार हायर कर सकूं। उसने कहा कैसी बात करती है, आप मेहमान हैं, आपसे पैसे थोड़ी ना लेंगे। ये शब्द जब उस लड़की के कानों में पड़ते हैं, लड़की खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है जो मदद के लिए आ गया है और भारत देश की खूबसूरती देखो, कि पैसे भी नहीं लेगा। इसी के जस्ट बाद वो लड़की और वो लड़का उस कार में बैठ जाते हैं। कार में पहले से ही 4 से 5 लोग मौजूद थे। बहरहाल दोनों बैठते हैं। उसके बाद कार का ड्राइवर अलग अलग जगहों पे इनको घुमाना शुरू करता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे ही शाम होती है, इसी हैदराबाद में एक जगह पड़ती है मम्मीडिपल्ली। इसी मम्मीडिपल्ली के पास ले जाके उस लड़के को उतारा जाता है जो इस लड़की का दोस्त था और उसको भगा दिया जाता है। इसके बाद एक सुनसान जगह पे इस कार को ले जाया जाता है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, कुछ कह पाती, गाड़ी की पिछली सीट पे 5 से 6 लोग, जिनमें से 5 नाबालिग थे और एक ड्राइवर था, ये 5 से 6 लोग उस लड़की के साथ रेप करते हैं। लड़की घंटों तक चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मदद की गुहार लगाती रहती है, लेकिन ना दोनों एक दूसरे की भाषा समझ रहे थे, ना ही इन जाहिलों को, इन गवारों को उतनी इंग्लिश आ रही थी जो वो लड़की बोल रही थी। उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसको वहीं उसी हाल में छोड़ के ये कार वाले निकल जाते हैं। लड़की जैसे तैसे करके अपने दोस्त से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद उस दोस्त से मिलती है, आंखों में आंसू लिए, शायद इशारों ही इशारों में सवाल पूछ रही थी कि यही तुम्हारे देश की खूबसूरती है। आंखों ही आंखों में शायद उसके जहन में सवाल निकल के सामने आ रहा था और वो दोस्त फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस मेहमान नवाजी की बात वो लड़का बोल के इस लड़की को बुलाया था, चंद घंटों के अंदर उस मेहमान नवाजी की धज्जियां उड़ गई थी और इस लड़की के साथ रेप हो चुका था। बहरहाल दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, तलाश जारी होती है। अभी तक तलाश जारी है।
कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ शायद अभी बचे हैं। बड़ा सवाल आपके सामने ये है कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो चूंकि 6 में से 5 आरोपी नाबालिग हैं तो इनको कौन सी सजा होगी? 2 साल, 3 साल, क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। उसके बाद आप सोचिए कि अगर ये लड़की अपने देश वापस जाएगी, वहां पे भारत के बारे में क्या बताएगी? और ऐसा नहीं कि ये कोई इकलौता मामला है। सेम 3 दिन बाद एक दूसरा मामला निकल के सामने आया केरला से, कर्नाटका से, जहां 7 मार्च साल 2025 को एक इजरायली लड़की भारत घूमने के लिए आई थी। आने के दौरान उसका एक दोस्त था जो कि अमेरिकन था। जहां पहुंचते ही वहां पे एक और हिंदुस्तानी लड़के से उसकी दोस्ती होती। शाम को तीनों फैसला करते कि क्यों ना किसी पानी वाली जगह के पास हम लोग जाएं और जाने के बाद तारों को बैठ के देखें। आमतौर पे विदेशियों में यह शौक होता है, क्योंकि वहां की चकाचौंध तारों को नहीं देखने देती। तीनों निकलते हैं। इसी दौरान जिस होम स्टे में ये लोग रुके थे उसकी मालकिन भी साथ में ज्वाइन करती है और कहती है कि हम भी साथ चलेंगे, आपको गाइड करेंगे। होम स्टे की मालकिन, वो इजरायली लड़की, बाकी 2 लड़के एक नहर के पास बैठते और बैठने के बाद वहां पे नज़ारे देखते हैं। इसी दौरान 3 लोग आते हैं। आने के बाद उन तीनों में से एक ने कहा कि मुझे पेट्रोल चाहिए। लड़की ने कहा कि हम तो घूमने बैठे भैया, हमारे पास पेट्रोल कहाँ है? इसके बाद उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि अच्छा पैसे दे दो, पेट्रोल नहीं है तो। लड़की थोड़ा सा परेशान होती, सोचती है कि पैसे कहाँ से लाए और क्यों दे आपको। इसी बात पे बहस हो जाती है। 3 लड़के जो बाइक से आए थे, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। सबसे पहले दोनों लड़कों को मार के उसी नहर में फेंक दिया। इनमें से एक अमेरिकन लड़का था, एक भारत के पंजाब का था। दोनों को नहर में फेंकने के बाद बारी बारी से लड़कियों के साथ रेप करते हैं लोग। इनको पूरी तरीके से पीटते हैं, घायल करते हैं, इंजर्ड करते हैं। उसके बाद घंटों तक इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोनों लड़कियां जैसे तैसे करके अपने आप को इन दरिंदों के चंगुल से जब आजाद करवा पाती हैं, फिर भी सबसे पहला सवाल इनके दिमाग में यही था कि लड़कों को कैसे बचाया जाए। जो नहर में कपड़े फेंके जाते हैं, जींस फेंकी जाती है, दुपट्टा, जिसके पास जो कुछ था उसको फेंकती हैं। उसके बाद एक लड़के को बाहर निकालती हैं, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत तैरना आता था। लेकिन एक लड़का जिसको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। बारी बारी से तीनों लड़कियां उस नहर में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के कूदती। एक इजरायली लड़की एक हिंदुस्तानी लड़के को बचाने के लिए नहर में कूदती है, उसी हिंदुस्तानी लड़के को जिस देश में उसके साथ रेप हुआ। काफी तलाश करती, जब नहीं मिलती तब थक हार कर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते, वहां पे FIR दर्ज करवाते, पूरा मामला बताते हैं। सबसे पहले पुलिस की टीम आती है, उस गायब हुए लड़के को खोजने की कोशिश करती है। बचाव कार्य किया जाता है, रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है। पूरे 24 घंटे से ज्यादा मशक्कत होती है और अंत में उस लड़के की लाश मिलती है। जैसे ही लाश मिलती है उसके बाद मामला हाईलाइटेड होता है, गिरफ्तारी का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। पता चलता है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्या सजा होगी क्या नहीं होगी ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे देश में हर दिन कम से कम सैकड़ों रेप की घटनाएं होती हैं, सैकड़ों। इसके बावजूद इतने सालों की आज़ादी के इतिहास में 1947 से आप जोड़ लीजिए, साल 2025 आ गया, केवल 58 फांसियां हुई हैं, वो भी अलग अलग केसेस में। कोई टेररिस्ट था, किसी ने मास मर्डर किया, किसी ने बहुत कुछ किया है। रेप के आरोपियों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 आरोपियों को फांसी हुई होगी, उससे ज़्यादा नहीं। और यही रीज़न है कि हमारे देश में किसी लड़की के साथ खिलवाड़ करना, किसी लड़की की इज्जत लूट लेना छोटी सी कॉमन सी बात रह गई है। आप सोच के देखिए कि 2 तारीखों का अंतर था, एक 4 मार्च, एक 7 मार्च। 2 लड़कियां अलग अलग देशों से आती हैं, भारत के अलग अलग कोनों में आती हैं। कोई कर्नाटका आता है, कोई हैदराबाद, तेलंगाना आता है। दोनों ही लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनकी इज्जत आबरू को लूट लिया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, बुरी तरीके से मारा पीटा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लड़कियां इसके बावजूद भी अपने उस हिंदुस्तानी दोस्त को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश करती हैं, मार खाती हैं, पीटी जाती हैं, पुलिस के पास मदद की गुहार लेके जाती हैं। सालों साल, 2 साल, 10 साल तक मुकदमे चलते रहेंगे। एक केस में तो 5 लोग नाबालिग हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ साल की जेल होगी, बालसुदा गृह भेजा जाएगा। दूसरे केस में हो सकता है कोई ठीक ठाक सजा हो। और अगर ये लड़कियां विदेशी है तो इनके केस की पैरवी कौन यहाँ पे करेगा? क्या हर साल आएंगी? और अगर नहीं आएंगी तो मामला ठंडे बस्ते में जाएगा या नहीं जाएगा? अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, और ये सवाल शायद आपके भी जहन में आता है कि जब विदेश से आने वाली लड़कियों के साथ हमारे देश में ऐसी बर्बरता होगी, ऐसी बदतमीजी होगी, ऐसी बेहुदा हरकत होगी, वो लड़कियां जब अपने देशों में जाएंगी, अपने सखी सहेलियों के पास जाएंगी, अपने दोस्तों के पास जाएंगी, भारत की इमेज क्या रखेंगी? अच्छा, ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, उनका जैसा एक्सपीरियंस होगा
जो चीज़ें वो फेस करके जा रही हैं सेम चीज़ें बताएंगे। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? एक जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बीजेपी की सरकार है, दोनों ने एक दूसरे को उंगली उठा दी, एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर दी, मामला वहीं दब गया। एक्चुअल सजा क्या होनी है, कैसे सजा होनी है, इसके बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं। हमारे देश के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, आज भी हमें नहीं पता कि असली अपराधी कौन है। उस लड़की की उंगलियां तोड़ दी गई, कूल्हों को उखाड़ दिया गया, मुंह से खून आ गया, न जाने कितने घंटे तक नोचा खसोटा गया। कौन सी सजा हुई? इस कदर लोगों के अंदर उबाल था कि लोगों की डिमांड थी कि चंद घंटों में फांसी हो। खैर, लोगों का कहना था कानून अपने हिसाब से चलेगा, कानून अंधा भी है, आंखों में पट्टी भी है, साल 2 साल 10 साल 20 साल तक मामला चलता रहेगा। 3 कोर्ट है, एक राष्ट्रपति जी है, कहीं ना कहीं से दया याचिका मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं से जमानत मिल जाएगी, आप लड़ते रहिए। सेम सिचुएशन इस टाइम प्रतापगढ़ में है, एक दलित लड़की के साथ गलत काम हुआ, ऐसा परिवार वालों का कहना है। उस लाश को 2 दिनों तक परिवार वाले रखे रहते हैं, क्योंकि इंसाफ सो रहा था। एक सोती हुई लाश फिर इंसाफ को जगाने की कोशिश करती है, वो हल्ला होता है, लाठीचार्ज होता है, सीओ साहब का सर फटता है, तब जाके जैसे तैसे ये मामला सुर्खियों में आता है। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो सुर्खियों में नहीं आ पाते, और उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। और आम जनता जब सवाल पूछती है तो उसके बाद एक सवाल आता है कि इन सवालों का जवाब कौन देगा, कौन जवाब देगा? खैर, आज भारत देश शर्मिंदा है। एक जर्मनी लड़की के साथ, एक इजरायली लड़की के साथ इस देश में गलत काम हुआ, हम लोग चुपचाप खामोश खड़े हैं। खैर, जब अपने देश की बहन बेटियों को नहीं बचा पाते तो विदेशी लड़कियों को क्या बचाएंगे? आज के लिए इतना है। लेकिन अगर आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम उन्हीं सवालों को, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करते। ये दोनों खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं नहीं दिखेंगी। इस प्लेलिस्ट का ही नाम है जवाब कौन देगा। यहाँ हम शासन प्रशासन से, कोर्ट कचहरियों से, आम आदमी से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से सबसे सवाल पूछेंगे। अगर आप इस मुहिम में शामिल होना चाहें तो लाइक कर लें, इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कल आपसे फिर इसी टाइम मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ कि जवाब कौन देगा। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।